जी रबानिया, आप अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ भी शेयर करती होंगी, जैसे ट्रैवल करना या रेस्टोरेंट जाना, इस तरह की जो होती हैं एक्टिविटीज़, तो वो आप रियल टाइम में पोस्ट करती हैं? क्योंकि वो तो बहुत रिस्की होता है, ट्रैवल करते हुए पोस्ट करना या सोशली। रिस्की तो नहीं होता, मतलब आई वुडंट से कि मैं मतलब बहुत कोई फेमस पर्सनालिटी हूँ कि मैं रिस्की हो जाए मेरे लिए पोस्ट करना, बट ये होता है कि कभी कभार यू वांट टू लिव इन द मोमेंट। आपको होता है कि मैं फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ, मैं पोस्ट करना शुरू कर दूँ, तो इसलिए आई पोस्ट लेटर जस्ट टू बी इन द मोमेंट, बिकॉज वैसे बुरा लगता है डिनर पे बैठे हो तो साथ साथ पोस्ट करना शुरू कर दो, बट रिस्की एज सच मुझे नहीं लगता इतना होता। हाँ, फॉर प्राइवेसी रीजंस, अगर आपने किसी को कुछ कहा हुआ है और आप कहीं हैं तो यू कैन जस्ट कवर इट अप लाइक दैट। सर जी, आपका कोई फैन ऐसा बहुत तंग किया हो, आपने उसे ब्लॉक कर दिया हो? ब्लॉक तो मैं रोज करती हूँ। आपकी तो ख्वाहिश ही रही कि आप कभी किसी को ब्लॉक करें। वैसे भट्ट साहब, आप भी कोई यूज करते हैं सोशल मीडिया? नहीं सर, मैं नहीं करता, हम उस एज से गुजर चुके हुए हैं। तो मगर अब तो हर उम्र के लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, वो आपके अपने अख्तर लावा इतने हिट रहे हैं। और मार पे आने से बच गया हो। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माविश है। मेरा क्वेश्चन सर से है, आपके फेवरेट मियाँ साहब कौन से हैं, छोटे या बड़े? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद ही मियाँ शहबाज साहब और मियाँ हमजा साहब और बीबी मरियम साहिबा हैं। तो जो पार्टी के हेड हैं वही पसंद है, और मेरा उनके साथ बड़ी ढेर सारी मोहब्बत का रिश्ता है। वो मुझे मेरे नाम गजाली से बुलाते हैं। उनसे एक दफ़ा मिल लेंगे ना तो बस फिर साल 2 साल आराम नाल लंघ जाते। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ारा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है, अगर आपको एक दिन के लिए छुट्टी मिले सोशल मीडिया से तो आप क्या करेंगी? मैं बहुत दिन छुट्टी ले लेती हूँ, मैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही होती हूँ। ये बल्कि एक मिसकंसेप्शन है कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो हर वक्त सोशल मीडिया पे होते हैं, क्योंकि हम एज अ जॉब लेते हैं उसे, तो हम बड़ा स्ट्रेटेजिकली पोस्ट कर रहे होते हैं, और जब मर्जी हमारे लिए ब्रेक जो टाइम होता है उसका मतलब होता है नो पिक्चर्स नो स्टोरीज। जो बल्कि यूजर्स होते हैं वो हर वक्त होते हैं इंस्टाग्राम पे, हम नहीं होते इतना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर यूसुफ है। मेरा सवाल सर से है, सर लंदन में ऐसा क्या है जो पाकिस्तान में नहीं, जो आए दिन मियाँ साहब लंदन चले जाते हैं? किंग चार्ल्स। देखिए, बात ये है बेटा, कुछ लोगों को यहाँ की चीज़ें सूट नहीं करती। तो अगर मेरा मॉलेज जो है वो लंदन में है तो मैंने लंदन में जाकर उससे करवाना है। अगर मेरे सोर्स यहाँ तक हैं पाकिस्तान तक, तो मैं पाकिस्तान तक करवा लूँगा। कहने का मतलब ये है कि ये कोई मैटर नहीं है अब इस दुनिया में कि आप लंदन में क्यों जाके इलाज करवा रहे हैं, या आप अमेरिका में क्यों जा रहे हैं, या कनाडा में क्यों जा रहे हैं। ये तो ग्लोबल विलेज है एक, आप जहाँ मर्जी जा सकते हो, सोर्स होने चाहिए। अगर अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली तो शायद इलाज के लिए शायद बच्चों वगैरह के पास वो गए हुए हैं, मे बी बच्चों के पास गए हुए हैं। लेकिन हाँ। सर देखें, अब उनकी एज एक इफेक्ट भी है और उसको उन्होंने मेंटेन करके भी रखना है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सोहेल मलक। मेरा बट सबसे क्वेश्चन है, आजकल ये बात बड़ी गर्दिश कर रही है कि बड़े मियाँ साहब इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। सर, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, ये कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो मेरी उस नॉलेज से ज़्यादा है, तो मैं अपने नॉलेज से नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर सियासी पार्टियाँ आपस में मिल लें और उनका एक मौक़िफ़ हो, वो मौक़िफ़ पाकिस्तान, उसकी बेहतरी, उसके लिए बेहतर करना, सोचना, तो मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है मिलने में, मिल भी लेना चाहिए। देखें, अब कम से कम हमें ये बैठ के सोचना तो पड़ेगा ना कि 76 ईयर्स हो गए हमें, तो किसी एक बात पे हमें मुत्तफिक भी तो होना पड़ेगा ना, किसी जगह पे ठहरना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़, कौन सी बेहतरी पाकिस्तान के लिए हम लोग कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस डगर पे चल जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा बेहतरी के चांस होंगे। तो कोशिश तो यही है, होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है। मेरा सवाल सर से है, जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे तो आप तब भी एमपी थे, अब मरीम नवाज हैं, अभी अब एमपी हैं, इनमें आपके दोनों में फेवरेट कौन से हैं? मियाँ शहबाज साहब जो थे ना, वो थे ग्रास रूट लेवल से, जहाँ से हम लोग हैं, और बीबी साहिबा जो हैं उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे उस तरह वर्किंग नहीं की हुई। वर्कर के बारे में जितना मुझे पता है उतना मेरे ख्याल शायद बीबी साहिबा को अभी नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे 30 ईयर्स हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ उनको ना जानते हो। शहबाज शरीफ साहब तो उनको निक नेम से भी जानते थे, यानी शहरदार है ना लाहौर में, तो हमें लाहौर में तो ये आदत है कि ये रमजान है तो जाना जरूर कहना है। तो वो इस तरह की बात भी थी ना। लेकिन बीबी साहिबा जो है वो ऊपर वाली स्टेज से वो सियासत में आई ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी अवामी होती जा रही हैं, लोगों से मिलती हैं। लेकिन फ़र्क है कि जो सिलेक्टेड लोग हैं वो हुकूमत कर रहे हैं, जो इलेक्ट होके आते हैं उनके ऊपर
पर, तो ये थोड़ा सा डिफ़र है। अगर ये इस डिफरेंस को ख़त्म किया जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और पंजाब के लिए, अब लोग पंजाब की बात करते हैं फिर लाहौर की बात करते हैं, तो बहुत बेहतरी आ सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जवेद भट्ट फ्राम अलीपुर चट्टा। सर, आपको इतना हिट प्रोग्राम देने की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसमें बिलाशबा आपकी, ठाकुर साहब की और कैसर पिया साहब और इस सेट के साथ जुड़ी तमाम लोगों की मेहनत शामिल है। सर, मेरी प्रोफेशनल हॉबी जो है वो स्केचिंग है। आपके लिए मैंने बड़ी मेहनत से स्केचिंग की है, आपके पोर्ट्रेट बनाए हैं। मैनू 5000 रुपए दे दे। वो मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। जी जी, आपको प्लीज देखें। प्लीज प्लीज। क्या बात है, जबरदस्त। क्या बात है भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। बड़ा जबरदस्त भट्ट साहब, गलुफ किया आपने। आप वैसे भी आके जरूर देखते शो तो वी वुड हैव बीन हैप्पी, बट थैंक यू सो मच आपको। भाई मेरे बारी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। बेटे मैं वो ਤੁਹਾਡੀ बहुत ही लिखी- गल है। भट्ट साहब, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे अगर आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपया। मगर जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट कर लें। लेडीज आप एग्री करती हैं इस बात से या नहीं? कर लें, it's fine। कर लें जी, लेडीज ने एग्री कर लिया। ठीक है सारा, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरो का कैरेक्टर होगा वो कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा और फैसल कुरैशी। आई थिंक फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, मारिया बी और सना सफीनाज। तो सेल्फी किसके साथ है? HSY, स्माइल किनको दे रही हैं? सना सफीनाज और फ्लोर किसका आ गया? मारिया बी। चांद पे जा रही हैं इलॉन मस्क के रॉकेट के अंदर। आप किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नोमी अंसारी और काम्या रुकनी। कामया रोकने। काम्या रुकनी चले गए हैं। टाइटैनिक पे जा रही हैं आप, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब अता तारड़ और जनाब मौलाना फजल रहमान। टाइटैनिक डूबनी है? नहीं, कुछ पता नहीं है। It's a 50-50. It's a 50-50। But before that, it's going to be 2-3 days. बहुत ही टफ ऑप्शंस हैं। है ना? हाँ, आई थिंक जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में चली गई हैं इसके आके। जनरल नॉलेज पे किस किस्म का आपसे सवाल पूछा जाए? पॉलिटिकल साइंस का पूछ लिया जाए या क्या पूछा जाए? कुछ इजी पूछ लें। चलें, आपके लिए इजी कर देते हैं। पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाके किस डेट और साल में किए थे? डेट आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इट वाज 1997 or 98। डेट इज I don't Needed. remember. I was born in 1997। नहीं, वो तो ठीक है, तो मुझे डेट, I was so young, I don't नहीं, remember। मगर हमने इतना उसका भी इतना जश्न मनाया था। 28 मई। Oh, वो आपने दे दिया भट्ट साहब, ये आप जवाब दे सकते थे, वो उनका ही जवाब था। आपको तो याद है, जाहिर बात है। the year was 1998 98 98 था। the year I तो was right, I हाँ, was मगर वो नहीं हम कंसीडर कर halfway सकते। there। इट हैज टू बी द होल आंसर। तो आप ओरिजिनल पे जाना चाहेंगे वापस या अभी जनरल नॉलेज में कंटिन्यू जनरल करें? नॉलेज पे कंटिन्यू। जनरल नॉलेज में ही कंटिन्यू करें। चलें, आपके लिए और आसान कर देते हैं हम। चांद एक साल में जमीन के कितने चक्कर लगाता है? I have no clue। ओके, वापस चलें या जनरल नॉलेज पे रहें? वापस ही चले जाएं। वापस ही चले जाएं। बता दीजिए, टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जा रही हैं? अता तारड़, मौलाना फजल रहमान और जनाब अली अमीन गंडापुर। So assuming that the Titanic will eventually sink, so Ali Amin Gandapur। अली अमीन गंडापुर हो गए। ठीक। डूबती कश्ती में सवार हैं सारा। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और कैसर पिया। हुमायूं सईद। मैनू तस्वीर नहीं मिली तो जैकेट कितने मिलनी है? मेरा जुल्म है, वेख लो किसी। ले जी भट्ट साहब, आपकी बारी।